चमचागिरी कर रहे हैं सब पीछे से रह करके। अपना अपना क्यों नहीं वजूद बनाते हैं? तो आप लोगों को दुख नहीं होता है कि दुख होता है क्यों नहीं? अनाप शनाप बोल रहे हैं, नीतीश कुमार का उम्र बढ़ गया जाता है, बीजेपी का होते क्यों नहीं चुनते हैं आप? वोट भी देंगे ना तो विश्वास नहीं करेगा कि वोट दिया है। ये बात है, बीजेपी चाहती है कि हराना है क्योंकि उनको दूसरा तो अपना बीजेपी हराना चाहते हैं तो अकेले लड़े, साथ में क्यों लड़ते हैं? क्यों दिखाते हैं पब्लिक को वो बना रहे हैं? तो बीजेपी अकेले लड़े, बीजेपी अपना मुख्यमंत्री पद का ऐलान करेगी, कौन बनेगा उसके पास तो है ही नहीं इतना बुद्धिजीवी। आप तो बुरे बना रहे हैं पब्लिक को, तो अंतिम लाचार में क्या करेगा? देता है जहाँ बीजेपी है, इंडिया है, तो देवे करेगा वोट। क्या करेगा? कोई उपाय भी तो नहीं है, दुखी होकर के दे देते कोई उपाय नहीं है। अब परेशान आप जैसे जो पक्के वोटर है बीजेपी के, वो परेशान हो रहे हैं कि फलना जात से आ रहा है, फलना जात से नेता बन गया, हमको इतना परसेंट चाहिए, इतना परसेंट चाहिए। अपने अपने जात के लिए सब लड़ाई कर रहे हैं, ठीक है। और इसमें फॉरवर्ड का कोई एक भी बड़े बड़े नेता कोई भी नाम नहीं लेते हैं कि हाँ हमारे फॉरवर्ड के लिए क्या होना चाहिए। सब जितने भी नीचे कम के हैं सब अपने अपने या तो 1% वोटर रहे या और उससे भी माइनस में रहे, फिर भी कहते हैं कि हमारा क्या हक, हमको हक चाहिए। लेकिन फॉरवर्ड में कोई बोलने वाला नहीं है। या गिरिराज बाबू रहे या हमारे विजय कुमार सिन्हा रहे यहाँ का बिहार का, ऊपर से बोल रहे हैं, जो अश्विनी कुमार चौबे रहे या और भी बहुत से फॉरवर्ड नेता हैं, हमारे रविशंकर जी हैं, वो भी रहे, कोई भी कभी नहीं बोलते हैं कि फॉरवर्ड के लिए क्या होना चाहिए। बस हमारे देश के प्रधानमंत्री जो हैं वही हम लोगों के लिए थोड़ा सा 10% जो दिए हैं वही राहत का सांस ले रहा है फॉरवर्ड। इसके अलावा कोई फायदा नहीं हो रहा है। कोई सरकार आ जाए कोई फायदा नहीं है। नीतीश रहे चाहे बीजेपी के साथ में रहे या राजद रहे, कोई रहे, समझिए ना। सभी स्टेट में सब चीज प्रलोभन दिया जा रहा है। प्रलोभन कितना लीटर दीजिएगा आप? प्रलोभन से क्या मिल जाएगा आपको? तो पीछे चला जाएगा समूचा। आप आदत डाल रहे हैं सबको कि नहीं कमाओ और बैठ के खाओ, ये सब ठीक बात नहीं है। आप फॉरवर्ड के लिए कुछ ही कर रहे हैं, ये कहाँ का थी नियम है? ये तो ठीक नहीं है। अच्छा मुझे ये बताएं, तो ये तो सारी बात सही है, अगर नीतीश हारते हैं चुनाव, क्यों हारेंगे तो नहीं, ये निश्चित हो जाइए आप। बीजेपी चाहती है कि हराना है क्योंकि उनको दूसरा अपना तो बीजेपी हराना चाहते हैं तो अकेले लड़े, साथ में क्यों लड़ते हैं? क्यों दिखाते हैं पब्लिक को वो बना रहे हैं? तो बीजेपी अकेले लड़े, बीजेपी अपना मुख्यमंत्री पद का ऐलान करेगी, कौन बनेगा उसके पास तो है ही नहीं इतना बुद्धिजीवी बीजेपी में है। क्यों नहीं उतारते हैं? तो क्यों इस तरह के लंघी मार के गिराना चाहते हैं आप? क्यों कम इतना 20 साल इनके साथ में रह करके अभी तो मौके नहीं मिला आपको? वही तो लोग कहते हैं कि क्यों नीतीश कुमार को बना रहे हैं? क्यों बना रहे हैं? नीतीश कुमार को पब्लिक नहीं बना रहे, वो बना रहे, पब्लिक को बना रहे हैं। हम लोग बीजेपी को वोट देने के लिए तैयार है, अकेले लड़े हो, क्योंकि 40 से 43 सीटों वाला मुख्यमंत्री बन जाता है और अपना जो है 100-175 लिया हुआ चमचागिरी कर रहे हैं सब पीछे से रह करके। अपना क्यों नहीं वजूद बनाते हैं? तो आप लोगों को दुख नहीं होता है कि दुख होता है क्यों नहीं? अनाप शनाप बोल रहे हैं, नीतीश कुमार का उम्र बढ़ गया जाता है, बीजेपी का होते क्यों नहीं चुनते हैं आप? आपके पास नहीं है बुद्धिजीवी? तो आप तो बुरे बना रहे हैं पब्लिक को, तो अंतिम लाचार में क्या करेगा? देता है जहाँ बीजेपी है, इंडिया है, तो देवे करेगा वोट। क्या करेगा? कोई उपाय भी तो नहीं है, दुखी होकर के दे देते कोई उपाय नहीं है। उधर जो है नुमा फैल है, वो क्या करेगा बेचारा? लेकिन बहुत कुछ सीख रहा है वो भी, ऐसी बात नहीं है। बोलते बोलते बहुत कुछ सीख गया है। हम बोलेंगे दो पद, हम लोग जनता है, हम बोलेंगे, उधर भी बोलेंगे, इधर भी बोलेंगे। लालू जी गलत कर दिए तो बेटा तो गलत नहीं करेगा। तो जरूरी है कि हमारा बाप चोरे तो हम चोरे होंगे, ऐसा कोई बात नहीं है। ये कह के बदनाम कर रहा है सबको। तो ऐसा क्यों नहीं करते हैं आप लोग? बीजेपी को नचा रहा है बिहार में, बैठे बैठे उंगली पर नचा रहा है बीजेपी। अब चिराग आप ले रहा है कि हम पूरे पर लड़ेंगे, पूरी सीटें काहे मोदी बोल रहा है, उस पर कहे से बोल रहा है, नाम साफ बोल रहा है। खाली जितना माझी बोल रहा है उसके विरोध में कुछ कुछ बोलते रहता है, कुछ बोलता है तो उसको लगा दिया कि तुम चिराग बोलेगा तो तुम कुछ बोलना। ये तो राजनीति कर रहा है, मोदी जी कर रहे हैं बैठे बैठे। अब 25 बार आवेंगे वोट, काहे लेके आ पाइएगा? यार छोड़ दीजिए। ये तो नीतीश के भी वोट काटने के जुगाड़ में है चिराग पासवान, क्योंकि उधर जाएंगे आप क्या नाम, ये राजनीति गंदा राजनीति हो रही है। ये राजनीति ठीक नहीं हो रहा है, एकदम बुलवा वाला काम हो रहा है। बिहार को पीछे और ढकला जाएगा इसे, लेकिन विकास हुई है, इसमें कोई दुमत नहीं है। हाँ, ऊपर में है सरकार, नीचे में भी सरकार। अगर राजद आती है तो जो मिल रहा है फंड वो कट जाएगा तो विकास कम हो जाएगा। तो हम लोग लाचार में देते हैं कि दे दो उसी को वोट। विकास जो भी हो रहा है पगला से होते रहेगा, तो आधा पागल बोल ही रहा है। ये बात तो विकास तो हो रहा है। बख्तियारपुर में देखिए कितना बढ़िया सीढ़ी घाट बना दिया, सारा टॉप कर बना दिया, ऐसी बात नहीं। लेकिन बहुत लेट से बख्तियारपुर को देख रहा है, बहुत पहले से देखना चाहिए था। अभी बहुत कुछ बचा हुआ है। जिला क्यों नहीं बख्तियारपुर बन रहा है? इसको सब डिवीजन बनना चाहिए, यहाँ पर आना चाहिए बार जिला बनाने के बाद। अच्छा, खाली हल्ला होता है, हो ये नहीं रहा है, खाली हल्ला हो रहा है। आज 10 साल से हो रहा है, अब बख्तियारपुर का कोई नाम ही नहीं हो रहा है। उधर जेल बन रहा है, उधर झूठे मूठे हल्ला खाली है।
अच्छा, मुझे छोटे छोटे दो सवाल हैं आपसे कि आपने कहा महागठबंधन के तेजस्वी, अगर तेजस्वी बनते हैं तो आप लोगों को क्या? हम लोग वोट उनको नहीं देते, स्पष्ट बात है, क्लियर बात है। वो गंगा में भी हेर के कहेंगे तुमको वोट दे दो, वही विश्वास नहीं करेगा, क्लियर वे में बोलते हैं। वोट दे भी देंगे ना तो विश्वास नहीं करेगा कि वोट दिया है। ये बात है। हाँ, बस इतना ही बात जान लीजिए, इसलिए कि हम लोग जहाँ हैं वहीं हैं। अच्छा, आपने अभी कहा चिराग पासवान के बारे में, अगर वो लड़ते हैं हाँ, तो घाटा किसको होगा? ये बीजेपी को घटा होगा, उसी का वोट कटेगा। तो बीजेपी बोलती क्यों नहीं? वही तो नहीं बोले तो गलती कर रहा है। अब पब्लिक समझ में आ रहा है, क्या करे पब्लिक, पब्लिक इसमें क्या करे समझ में नहीं आता है। चिराग को हर वक्त आगे बढ़ा देता है, नीतीश कुमार को इसके पहले विधानसभा वाला ने नीचे नीचे कर दिया था, कितना वोट वही हरा दिया सब जगह से। तो आप कहते चिराग को नहीं लड़ना चाहिए? नहीं लड़ा, एनडीए के साथ है तो अपना रहे, इसका साथ है गठबंधन एनडीए के साथ है तो रहे उसी के साथ साथ लड़े। अलग काहे के लिए कर रहा है, झूठ मूठ के कर रहा है, अपना आपको मौजूद बनाना चाहता है। इसे उतना ही जात में उतना ही जितने उनका अपना अथी वोट है उतना ही में दो चाचा भी हो गए, वो हो गए, तो कितना वोट लीजिएगा, कितना आप सीट लेते रहिएगा आप। अब परेशान आप जैसे जो पक्के वोटर हैं बीजेपी के, वो परेशान हो रहे हैं। बात को समझ रहे हैं ना, एक ही छोटे फॉर्म में ही 4 गो नेता बन गए कि हम भी 1 नंबर नेता है, वो भी 1 नंबर नेता है, उतने वोटवा में हमारे भर में तो कोई नेता नहीं है, अपने भरोसे चल रहे हैं, पर वो भोलेनाथ देख रहे हैं। फॉरवर्ड के बारे में क्या बोल रहा है, बोलिए? कोई नहीं बोलता, कोई बोलने वाला है फॉरवर्ड के बारे में? अरे नहीं, जीता नाम मांझी अपने दामाद का फलना कर रहे हैं, और मुँह सारे 10 को घर कोई देखने वाला नहीं है, पढ़ने के 1 दिन को लेने उगाए इधर आता है, ऐसे ही चलो फोटो दबा देते हैं, जाइए उधर भगवान में उगाए रहेगा ऐसे ही, चलो मेरे साथ हम दिखा देते हैं। ये कहता है कि नीचे वाले को ऊपर करना है, कुबत है ताकि एगो बेटा को पढ़ा दे, उससे घर से एक सही बात है, एक वो गरीब के घर से बच्चे को पढ़ा दे, और तब नीचे से ऊपर भागेगा, बिना शिक्षा से ऊपर नहीं बढ़ सकता है। शिक्षा लाएगा तभी नीचे कम में होगा, आरक्षण दे रहे हैं, शिक्षा नहीं है, क्या होगा? अच्छा चलो, ये बात तो मैं आपकी समझ गया हूँ। मेरा लास्ट सवाल आपसे, अभी हम प्रशांत किशोर के बारे में भी सुन रहे, देख भी रहे हैं, हर दिन सोशल मीडिया पाते, तो कुछ लगता है कि जैसे कि आप जैसे दुखी हो गए बीजेपी से, या बहुत से लोग ऐसे हैं, तो क्या मन बना लिया उन्होंने प्रशांत किशोर की तरफ जाने का, या फिर प्रशांत किशोर का कुछ नहीं होना है, अपनी सीट भी नहीं बचा पाएंगे? नहीं, वो घातक कर सकता है किसी के साथ, किसी को भी उलट सकता है वो आप जान लीजिए। वो फॉरवर्ड है, पढ़ा लिखा आदमी को ही वोट सीट दे रहा है, वो पढ़ा लिखा आदमी है, हर पार्टी में काम किया है वो, और हर नेता को जान गया बढ़िया से कितना पानी में कौन नेता है, सभी पार्टी में गया है, कांग्रेस में भी गया, बीजेपी में गया, जदयू में गया, उसी से खेल के आया है, और सबके बारे में वो जान रहा है बढ़िया से। प्रशांत किशोर वो छना हुआ नेता है कि अभी भी कुछ भी कर सकता है, बीजेपी और जदयू मिलकर कर रहे हैं ना, हो सकता है उनको भी उलट देगा वो, कोई बड़ी बात नहीं, इसी को इंडिया गठबंधन को लगेगा, इंडिया को लगेगा। लोग तो कह रहे हैं कि वो महागठबंधन को नहीं, दोनों को चपेट में आएगा, किसी को छोड़ेगा नहीं, ये जान, किसी को दोनों को वोट काटेगा। फंडिंग कहाँ से आती है उनकी, कौन सा दल फंडिंग कर रहा है? फंडिंग जो पहले रखते थे नहीं, हाँ। ममता जी रखे, नीतीश कुमार भी पहले रखे, मोदी जी भी रखे, तो वही फंड दे रहे हैं। सवाल क्या है कि लड़ते रहो, रखो ना भैया। मैंने तो सुना है कि बीजेपी फंडिंग कर रही है। को भी हम लोग करेंगे, जो रखा है सब उसको फंडिंग। हम तो सुने कि ममता बनर्जी खूब वोट अथी पैसा दे रहा है उसको कि तुम खूब अथी करो, खर्चा करो जितना करना है। क्या वो गरीब है, पैसा नहीं है उसके पास? है, उसके पास भी पैसा अपना है। सबके यहाँ जो काम किया, नौकरी किया, वो कौन सी था, सब देता था करोड़ रुपया, तभी ना दिमाग लगाता था, वो ऐसा ही किया है काम। चलो, बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके, आपका दुख दर्द समझा। दोस्तों, होता क्या है कि फॉरवर्ड के लिए कोई बोलने वाला नहीं, जब कोई बीजेपी का समर्थक है, और जैसा कि भाई साहब ने कहा, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि एक बीजेपी के समर्थक ने कहा कि फॉरवर्ड के लिए कुछ भी नहीं है यहाँ पर, ये जैसा कि बता रहे, तो वाकई में कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम लोग दलितों की बात करते हैं, आदिवासियों की बात करते हैं। ऐसा नहीं है कि फॉरवर्ड लोग बहुत अमीर हैं। तो फिर भी आपका कोई सवाल हो तो हमसे करें। अभी हम बख्तियारपुर में हैं, यहीं पर रहेंगे, अभी अपना इसके आसपास का एरिया कवर करेंगे। तो मुझे देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।